डॉग्स मर जाते हैं या जिंदा होते हैं तो उनकी आपस में लड़ाई भी करवाते हैं ये। और ये वहाँ पे मरने के बाद ना तो खाना पीना है, और मरने के बाद इनको रात को 11:30 बजे तक फेंक के आते हैं। और ना तो यहाँ खाने की व्यवस्था है, और खाने में चावल देते हैं, ओनली चावल। और ये जैसे इनको पता चला तो खाने के लिए अंडे वगैरह ये भी लेके आए थे, और इन्होंने ना तो अंडे कुत्तों को दिए हैं ना सोयाबीन दी हैं, ये खुद खाते हैं। और ये सत्य प्रकाश जैसे जोगिंदर और साबिर ये फेंक के आते हैं वहां पे, और सत्य प्रकाश के कहने पे कितने कुत्तों को जो है डंप किया गया है अभी तक? करीबन 15 कुत्तों को, और उससे पहले के जो कुत्ते मर जाते थे उनको? उनको वहीं फेंकते हैं। अच्छा, जो सरप्राइज विजिट होती है प्रशासन की तरफ से, क्या उसके बारे में इनको कैसे पता चलता था पहले? पहले इनको फोन आ जाता है, सत्य प्रकाश बता देता था यहाँ पे, और फिर यहाँ चेंजिंग कर देते हैं। शेल्टर के अंदर बाहर के लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं करते, किस लिए उनको अंदर जाने नहीं देते? भाई लोग हैं, उनको खाना वाना खिलाने के लिए आते हैं, लेकिन ये अंदर जाने नहीं देते, क्या मामला है? ये जैसे डॉग मर जाते हैं इनको वहां छुपा लेते हैं, और ये वीडियो भी नहीं बना देते, फोन बाहर ही रखवा देते हैं, और अंदर तो ये जाने नहीं देते किसी को। अंदर जो कैबिन बने हुए हैं कुत्तों को रखने के लिए, कितनी कैपेसिटी है उनकी और कितने डॉग्स उनमें रखे जाते हैं? उसमें 4-5 डॉग रखे जाते हैं, और इन्होंने उसके अंदर 12 या 13 डॉग ज्यादा रखते हैं ये उसके अंदर। अच्छा, पकड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग आपको दिलाई गई थी पहले? नहीं। तो और जो जितने भी लोग थे वहाँ पे, क्या उनको ट्रेनिंग दी गई थी इस बारे में? नहीं, किसी को नहीं दी। अच्छा, इतना बड़ा आप नैन फाउंडेशन के अंदर का खुलासा कर रहे हो, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये नैन फाउंडेशन होगा अगर मेरे को कुछ हुआ तो। कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी है? क्या कुछ जानकारी आपको मिली है इस बारे मेरे को कोई अपडेट नहीं दिया गया। पर्सनली मैंने कॉल भी किया, हमने विजिट भी किया था, तो संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारी कुछ शिकायतें हैं कि जो जिन्होंने क्या कहते हैं, जो स्टाफ था शेल्टर पे वो पुराना था, जो कंप्लेंट करके स्टार्टिंग में निकाल दिया गया था साबिर वगैरह वो वापस आए थे। दूसरा, जो पोस्टमार्टम कर रहे थे वो डॉक्टर जैसे कपिल भारद्वाज जो वो जांच कमेटी के मेंबर थे ऑलरेडी इसके, तो वही पोस्टमार्टम में गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसकी ट्रांसपेरेंसी को खतरे में डालते हैं। हमने एफआईआर में लिखा था कि कोई लोकल बॉडीज इंक्लूड ना हो, डॉक्टर भी बाहर के हों ये चीज़ें, लेकिन फिर भी वो चीज़ करी गई, तो उससे थोड़ा नासंतुष्ट हैं। और इतनी कंप्लेंट आने के बाद भी, बॉडी मिलने के बाद भी कार्य चलता रहा, अगले दिन भी कार्य चला, कार्य एक दिन बाद रुका गया, ये भी बड़ी लापरवाही थी। और जो कुत्ते थे वो रातों रात गायब हो गए हैं, कल हमें पता चला है कहाँ गए कैसे गए, ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई, अभी भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हमें। हम जाते हैं तो फोन जमा कर लेते हैं, मेरे पास सत्य प्रकाश की रिकॉर्डिंग है, वो साफ कहता है कि निगम से लिखवा के भी ले आऊंगा मैं, तब भी मेरे को अंदर नहीं जाने देगा। निगम वाले कहते हैं, जो हमारे सुमित फोगाट जी हैं ऐसा ही है, वो कहते हैं 12 से 1 की आपकी टाइमिंग है, आप जा सकते हो, लेकिन नहीं जाने दिए। अंदर के बुरे हाल हैं वो आपको बता दिए हैं। में? निगम कमिश्नर से जब इस बारे में बात की तो वो कह रहे थे कि अंदर विजिट के लिए हम बात करेंगे कि क्या मामला है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, और जो ये डॉग्स का मामला सामने आया था इस पर भी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए एक कमेटी बना रखी है जिसमें 5 लोग हम्म। हैं, एसडीएम के नेतृत्व में वो कमेटी बनी हुई है। हम्म। आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन ये हुआ था उस दिन शाम को एसडीएम साहब थे, मैं उनको नाम नहीं जानता, शक्ल से पहचानता हूँ, सुमित फोगाट जी थे, उनके साथ में शेल्टर के अंदर गया था। मैंने कहा था कि रात को वीडियोग्राफी कर लो, सुबह तक चेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गया, सत्य प्रकाश अपनी बात पे अड़ गया कि निगम के सिवा कोई आदमी नहीं होगा, कोई आदमी इसका बाहर निकालो। मेरे को बाहर निकाल दिया गया, मेरे सामने कोई बात नहीं करी। मैं बाहर गया, अंदर 15 से 20 मिनट उन्होंने जो लगाई वो लगाई, फिर वो बाहर आके उनसे मेरे से बात की। उनके सामने मेरे को एंट्री नहीं दी गई, तो अकेले में तो कहाँ से एंट्री देंगे वो। कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह की डीवीआर वगैरह भी ली है उन्होंने? डीवीआर वगैरह एक दिन पहले तक आप कंफर्म कर सकते हैं मंजित, आप कंफर्म कर सकते हैं, जो भाई ये सामने आ रहा है उनका एम्प्लॉय है, डीवीआर चालू थे या नहीं थे। डीवीआर चालू थे, उनको सब पता था, जो पीछर वगैरह ये सब देख रहे थे वो डीवीआर में। ठीक है, जो उन्होंने दवाई अदली बदली की है सब उन्होंने बाहर से देखा करके तभी किया वो चीजें। ठीक है, और एक दिन बाद डीवीआर का खराब होना
उनको दोषी ठहराने के तरफ एक और इशारा करता है। अब भी रात को कुत्तों को छोड़ा जा रहा है, आप बता रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 2 ही वीडियोज़ हैं। रात को 12 बजे साबिर सन सिटी गया हुआ है छोड़ने, 12 बजे रात को, जबकि ये भी एबीसी रूल के खिलाफ है। आप डॉग उठाते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है आस-पास के लोगों को, आप छोड़ते हो तो देनी होती है। रात को 12 बजे कौन-सा काम होता है? तो ये कोई पहला मामला तो होगा नहीं कि इन्होंने अभी ये डॉग्स मरे हुए यहाँ पे डंप किए हैं, इससे पहले भी किए होंगे, तो कोई मामला पहले संज्ञान में नहीं आया? पहले क्या है कि पहले ही हमें एक जब हमारा केस स्टार्ट हुआ, नवंबर से स्टार्ट हो रखे हैं, हम इनके पीछे लगे पड़े हैं। एक ईवी नाम की डॉग गुम हो गई थी। इन्होंने कहा था भाग गई है। इनका स्टेटमेंट था कि हमने एनेस्थीसिया दे दिया, गेट खुला था, फिर भी उठ के भाग गई। हमें शक था कि वो डॉग मरी है। हमने सीसीटीवी मांगा, तब भी सीसीटीवी इनके पास नहीं था। सीसीटीवी में गड़बड़ थी, हमने ठीक भी करवाया, मैं खुद भी गया था, ठीक हुआ था उस टाइम पे। अब फिर गड़बड़ी हो गई है दोबारा से। सीसीटीवी इनका हर बार खराब मिलता है, कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है। इनसे पूछा गया डॉग मरते हैं, इनका जो मैनेजर आया था उस टाइम मौके पे, पुलिस ने पूछा था तो कह रहा हमारे तो 1-2 डॉग मरते हैं। 1-2 डॉग इतने थोड़ी होते हैं। डॉग मिसप्लेस हैं, आईटीआई ग्राउंड के पास से 10 डॉग गायब हैं। आप इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जाओ, वहाँ रचना मैम है, वो बताएंगे कितने डॉग मरे हुए हैं। हमारे पास पहले की फोटोज हैं, टाके कितने फटे पड़े हैं, पहले की वीडियोज अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। अभी की लेटेस्ट वीडियो अंदर की आपको दे देंगे भाई, जो क्या हालात हैं, कुत्ते एक दूसरे को खा रहे हैं बुरी तरह। ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरी एनजीओ है उनको ठेका नहीं मिला और इसलिए वो नैन फाउंडेशन के पीछे पड़े हुए हैं? देखो, ये जो कार्रवाई करवा रहे हैं, जो एफआईआर की हिम्मत की है, मैंने रिस्क लेके मैंने की है, मेरे साथ अक्षय है, ये हैं। मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, मैं एज ए वॉलंटियर हूँ, इंडिविजुअल वॉलंटियर हूँ, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन, मैं टेंडर ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो एनजीओ एलिजिबल है अभी, AWS रजिस्टर्ड नहीं है। हमें कोई बेनिफिट नहीं, हम सिर्फ डॉग्स के लिए काम करते हैं, डॉग्स के लिए ही करेंगे।